नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने बताया कि दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की योजना 7 से 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। अतीशी ने दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के वादे को पूरा करती है। उन्होंने कहा, हमने महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता देने का अपना वादा पूरा किया। विपक्ष द्वारा इस पहल को बाधित करने के सभी प्रयास के बावजूद हमने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रयागराज में अगले साल जनवरी-फरवरी में आयोजित महाकुंभ को भव्य बनाने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो करके वहां की जनता को इस आध्यात्मिक आयोजन में आमंत्रित किया है। राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार देश भर में रोड शो का आयोजन कर रखे लोगों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। मंत्रियों ने संवाददाताओं को बताया कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ तीर्थ यात्रियों, साधुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। अभिनेता अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद अभिनेता को जेल में ही रात भर गुजारना पड़ा, क्योंकि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी। महुआ मोहित्रा ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर धमकाने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोहित्रा ने शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर लोकसभा में उन्हें धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने इस बारे में अंतर संसदीय संकल्प पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने संसदीय नियमों को और प्रक्रियाओं का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए आज लोकसभा में खुलेआम धमकाया। महुआ मोहित्रा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्होंने कहा कि वह किरण रिजिजू के शब्दों को हटवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसे लैंगिक उत्पीड़न बताया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल है। कॉलेजियम ने अतिरिक्त न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाले रहस्यमय ड्रोन को मार गिराने के निर्देश दिए हैं। यह ड्रोन सबसे पहले न्यू जर्सी में देखे गए, लेकिन उसके बाद से अब इस प्रकार के ड्रोन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, न ही इसमें किसी विदेशी का हाथ होने का कोई सबूत मिला है, लेकिन फिर भी रहस्यमय ड्रोन का दिखना जांच का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने नाइजीरिया और केन्या सहित विभिन्न अफ्रीकी देशों के नागरिकों के पास से 12 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सहायक पुलिस आयुक्त भाऊ साहब ढोले ने बताया कि कल देर रात मुंबई में 25 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों में MD, कोकेन, चरस और गांजा शामिल है। पुलिस ने विभिन्न थानों में स्वापक औषधि एवं मनोहर प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बिल को चर्चा के लिए JPC के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजेगी। JPC सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी और प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत आज सुबह बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और थोड़ी देर में उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। आडवाणी 97 वर्ष के हैं और पिछले 4-5 महीनों के अंदर वो करीब चौथी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले उन्हें अगस्त के महीने में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र में मंत्री बनने को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि अजित पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक ही सांसद है। मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसलिए अजित पवार और शरद पवार की मेहनत करके बनाए गए सांसदों को तोड़ने में लगे हैं। उन्होंने कहा, शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती है। शरद पवार और हम लोग साथ साथ हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर राउत ने कहा, मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी 2029 तक भी पीएम रह पाएंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।